बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र पार्ट 2 की रिजल्ट जारी हो गई। अब बताइए, आप लोग कह रहे थे या कहते हैं कि सर कंफर्म डेट बताइए कि रिजल्ट या एडमिशन या एग्जाम कब से होगा, एकदम फिक्स तारीख बताइए। तो कल वाला आपने रिपोर्ट देखा होगा, कल मॉर्निंग वाला, जिसमें अखबार ये दावा कर रही थी कि परीक्षा विभाग से हमें जानकारी मिली है कि अगले 2 से 3 दिन में जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, शाम को 4 बजे रिजल्ट जारी कर दिया गया। मतलब कि यदि परीक्षा विभाग ने सही स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब परीक्षा विभाग को भी पता नहीं था कि रिजल्ट कब जारी होगा। तो जब जिस यूनिवर्सिटी के उस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को पता नहीं होता है एक्चुअल में कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो बाकी कर्मचारी या बाकी जो कॉलेज से जुड़े लोग हैं या तमाम मीडिया है, उनको कैसे पता होगा। इसीलिए यहाँ एडमिशन हो, परीक्षा फॉर्म हो या एग्जाम रिजल्ट हो, किस चीज़ के बारे में फिक्स से बता देना ये मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो भी होता है एकदम बुम ऐसे हो जाता है, एकदम दिल दहल जाता है। कोई काम यदि होता है तो अचानक से, मैं कल मार्केट जा रहा था, रिजल्ट आ गया, मैं मार्केट जाना छोड़ करके मैं वीडियो बनाने लगा था। खैर छोड़िए, आप लोग के बहुत सारे सवाल आए, लगभग 750 व्हाट्सएप पर मैसेज है। सभी को जो है कि आंसर कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन मोटा मोटी जो आप लोग के जो क्वेश्चन है, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आपके हो सकते हैं और क्या जो है कि आपका प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे इस वीडियो में और अगली वीडियो में भी, क्योंकि सब इसमें कवर कर पाना मुश्किल होगा। मार्कशीट में भी अलग अलग जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, छात्र छात्राओं को वो भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो। और कुछ छात्र छात्राओं ने हमें कहा है कि हम अब्सेंट है इस पेपर में, लेकिन क्या कुछ पैसे दे करके ऐसा हो सकता है इंतज़ाम वगैरह, या मेरा रिजल्ट प्रमोटेड हो गया है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए हैं, क्या पैसे दे करके इंतज़ाम हो जाएगा। तो आप अब्सेंट है या प्रमोटेड वाले छात्र छात्रा हैं, ये पैसे देने और लेने और काम करवाने के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा। कोई हो सकता है कि मीडिएटर आपको मिल जाए, कोई ब्रोकर आपको मिल जाए जो आपसे क्लेम करे कि हम ठीक करवा देंगे, लेकिन जो आपका प्रमोटेड जो मार्क्स दिखा रहा है आपके टीआर में, वो चढ़ा हुआ है, और साथ ही आपने अब्सेंट किया है पेपर, तो वो भी आपके टीआर में चढ़ा हुआ है। और जो आपका मार्कशीट ओरिजिनल आता है वह टीआर के अकॉर्डिंग आता है, ना कि ऑनलाइन जो रिजल्ट दिखा रहा है उसमें उसके अकॉर्डिंग। ऐसा कभी नहीं हुआ, टीआर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पब्लिश किया जाता है और टीआर के अकॉर्डिंग ही आपका मार्क्स दिया जाता है। यदि आप इधर उधर से करवा भी लेते हैं और आपकी जॉब लगती है आगे चल करके इन फ्यूचर और डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, वो कंपनी आपके बिहार विश्वविद्यालय में उस डिग्री को भेजती है और मालूम चलता है कि ओरिजिनल टीआर में कुछ और है और आपने मार्कशीट में तो कुछ और ऐड करवा लिया है, तो फिर ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अब्सेंट किया है तो कायदे से उस अब्सेंट पेपर का एग्जाम आपको फिर से देना होगा। यदि आप प्रमोटेड है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो नंबर इतना नहीं, इतना आना चाहिए, तो चैलेंज कैसे करें। तो चैलेंज की व्यवस्था तो नहीं है, आपको आरटीआई करना होता है। आरटीआई करने के बाद आपको जो है कि आपका कॉपी मिलता है, आप फिर से रीचेक करवा सकते हैं, उसका कुछ अलग प्रोसेस है। हम बात करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, पैसे ले करके काम करवाने वाले लोग सावधान हो जाए, ये आपके साथ भी जो है कि बहुत भारी दिक्कत कर सकता है। और आप पैसे देते या लेते वक्त पकड़े गए तो फिर आपके लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन आपको बहुत दिक्कत पहुंचा सकती है, छोड़ेगी तो नहीं। और हमें भी आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज इस बात के लिए मत किया कीजिए कि सर हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप मेरा काम करवा दीजिए, ऐसा मत कीजिए। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। ये आज को देखिएगा तो दैनिक जागरण की रिपोर्ट, जहाँ पर कहा जा रहा है कि 76,400 जो कि बच्चे पास हुए हैं। हालांकि अखबार जो हिंदुस्तान वो प्रिंट कर रही थी कि मात्र 60,000 बच्चे ही है, तो आप देख पा रहे 76,000 कहाँ से है। 621 विद्यार्थी फेल हुए हैं, और जो है कि कहा जा रहा है कि 17,647 जो डेटा दिया जा रहा है अखबार के माध्यम से कि प्रमोटेड हुए हैं, और अभी 4788 स्टूडेंट जो है उनका रिजल्ट वह पेंडिंग में है। और पेंडिंग का यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि मुख्य कारण कुछ कॉलेजों की ओर से प्रायोगिक परीक्षा का अंक नहीं भेजना और विद्यार्थियों की ओर से रोल नंबर या अन्य जानकारी दर्ज करने में गड़बड़ी होना है। और पेंडिंग परिणाम को जो है कहा जा रहा है कि 10 दिनों के भीतर सुधार दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित कॉलेजों को पत्र भेजा जा रहा है कि वे संबंधित विद्यार्थियों का आवेदन समेकित कर उसे विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराए। यहाँ पर अब हम नहीं पढ़ेंगे इसको। अब चलते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिनका भी पेंडिंग रिजल्ट है वो एप्लीकेशन देंगे कॉलेज में जा करके। लेकिन अभी आप लोग जो है कि मंडे तक कुछ मत कीजिएगा, हम आपको बताएंगे तब जाइएगा कॉलेज वगैरह में। अभी कहीं जाना नहीं है, बस चुपचाप आराम से जो कि जैसा भी रिजल्ट है अभी 2 दिन आप रिलैक्स रहिए, जहाँ पर भी है वहाँ पर। चलिए अब मार्कशीट समझते हैं। कुछ मार्कशीट्स जो है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए आप देखिएगा तो एक रिजल्ट ये है। रिजल्ट में देखिए इनका रिजल्ट प्रमोटेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो रिजल्ट प्रमोटेड है और री मार्क्स में लिखा हुआ है फेल, उसके बाद से है ऑब्लिक ABS इन SUBS2।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके रिजल्ट तो हम प्रमोटेड कर दिए हैं, लेकिन आप जो है सब्सिडरी 2 में या तो फेल हो, नहीं तो आप अब्सेंट हो। तो आपके 2 सब्सिडरी होते हैं, आपको पता होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सब्सिडरी और सेकेंड सब्सिडरी। दोनों में से कोई भी जो आपका सब्सिडरी होता है, कोई भी फर्स्ट हो सकता है, कोई भी सेकेंड हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, जो 2 सब्सिडरी होता है उसका सब्सिडरी फर्स्ट और सेकेंड नाम दिया जाता है। तो इनका जो है सब्सिडरी 2 कौन है? तो इनका सब्सिडरी 2 जो है आप देखिएगा यहाँ पर, तो सेकेंड सब्सिडरी आप देख पा रहे हैं होम साइंस है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड सब्जेक्ट जो कि सब्सिडरी सब्जेक्ट होम साइंस है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सेकेंड सब्जेक्ट जो थियोरी यहाँ पर है इनका 22 नंबर है, उसके बाद से प्रैक्टिकल में 20 नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 22 है, इसलिए ये इनका रिजल्ट जो हुआ फेल है। चूंकि सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपको पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए यदि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है तो, और प्रैक्टिकल यदि है, जैसे कि इसके होम साइंस में प्रैक्टिकल है, तो इनके थियरी में 23 नंबर आता तो ये पास हो जाती। 22 नंबर आया हुआ है। खैर यूनिवर्सिटी को जो है 1 नंबर दे करके इनको पास कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में 22 दिखाया जा रहा है और 20 प्रैक्टिकल है। तो यदि यहाँ पर 23 होता तभी प्रैक्टिकल का नंबर ऐड होकर के पास किया जाता। प्रैक्टिकल तभी मायने रखता है जब आप थियरी में पास होते हैं, थियरी में पास नहीं होते तो प्रैक्टिकल कोई मायने नहीं रखता। तो इनका 22 नंबर है, इसलिए सब्सिडरी 2 में ये फेल है। और हालांकि इसे प्रमोट कर दिया गया है, मतलब कि ये पार्ट 3 का एग्जाम दे सकती है। जो भी छात्र छात्रा है जिनका रिजल्ट प्रमोटेड आया है, पास वाले तो खैर हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि पास है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर फेल और प्रमोटेड में दिक्कत है ना। जिनका भी प्रमोटेड आया है उनको वो पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि प्रमोटेड सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना होगा, हम बात करेंगे अगली वीडियो में या इसमें हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे ऐसा है, सब्सिडरी 2 में ये फेल है, इसलिए यहाँ पर इनका रिजल्ट प्रमोटेड है। यदि हम और मार्कशीट देखें तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है कि एक और नया है, देखिए ना, प्रमोटेड के नीचे लिखा हुआ है अब्सेंट या फेल इन ऑनर्स। इनका केमिस्ट्री ऑनर्स है, देखिएगा तो केमिस्ट्री है और पेपर 3 और पेपर 4 दोनों मिला करके 67 नंबर इनका आता, तब इनको पास माना जाता। और ये जो 32 नंबर प्रैक्टिकल का नंबर दिया हुआ है तब यह जुड़ता। लेकिन 24 और 36 60 नंबर है, इसलिए इनका 7 नंबर कम आया पासिंग मार्क्स से, इसलिए इनको ऑनर्स में फेल कर दिया गया। अब इनको ऑनर्स दोनों पेपर का एग्जाम जो हुआ फिर से इनको देना होगा। अब कब देना होगा हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये प्रमोटेड है तो ये पार्ट 3 का भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे दे सकती है। जिनका भी ये मार्कशीट है, धर्मेंद्र कुमार है, दे सकता है। तो आप देख पा रहे हैं, तो प्रमोटेड है, ये पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन फिर से इनको केमिस्ट्री दोनों पेपर का एग्जाम थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये तो खैर पास है, इसका छोड़िए। हम और आगे देखें कोई और नया चीज़, तो आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, देख पा इनका भी वही चीज़ है कि इनको इंग्लिश में जब देख पा रहे पेपर 3 में 0 नंबर दिया गया। अब ये 0 नंबर दिया गया है, एक्चुअली में TR में 0 ही है या यूनिवर्सिटी से मिस्टेक हुआ है। वो रिजल्ट सुधार के लिए जो है कि सुधार कर सकती है यूनिवर्सिटी में। रिजल्ट यदि मिस्टेक वगैरह हुआ है तो वो 1-2 दिन में रिजल्ट सुधार होगा। काफ़ी का सुधार रात से ही हो रहा है, कल से ही हो रहा है। तो ये 0 नंबर जिनका भी है वो 1-2 दिन वेट कर ले, कहीं रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, आपका जो एक्चुअल नंबर होगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। नहीं तो यदि ऐसा ही रहा तो आप देख पा रहे हैं ऑनर्स दोनों पेपर का एग्जाम इनको फिर से देना पड़ेगा यदि सुधार नहीं हुआ तो। हम और थोड़ा देखते हैं नया मार्कशीट में कि क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटेड, उसके बाद फेल या अब्सेंस इन ऑनर्स और सब्सिडरी 1। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ऑनर्स में भी जो है कि फेल है, INC लगा हुआ है। देखिए INC ये क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी को जो नंबर है वो देना चाहिए, तो INC लगा हुआ है। INC बहुत सारे रिजल्ट में लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर भी जिनका INC लगा हुआ है उनका 1-2 दिन में उनका नंबर अपडेट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं INC के जगह पेपर 4 का मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब्सेंट या फेल इन ऑनर्स, उसके बाद से सब्सिडरी 1 में भी कहा जा रहा है कि आप फेल है। चूंकि आप देख पा रहे हैं सब्सिडरी 1 इनका क्या है, फर्स्ट सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथ है, उसमें 21 नंबर है, पास करने के लिए कितना चाहिए, 33 नंबर चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्सिडरी 1 में भी आप फेल है। हालांकि आपको प्रमोटेड कर दिया गया है, आप पार्ट 3 का एग्जाम दे सकती हैं। तो आप देख पा रहे हैं या दे सकते हैं। तो ये INC जो लगा हुआ है, INC ये हट जाएगा। यदि हटने के बाद यदि पासिंग मार्क्स के जितना पासिंग मार्क्स के नंबर चाहिए उतना आ जाएगा तो फिर आप केमिस्ट्री का एग्जाम आपको फिर से नहीं देना होगा, सिर्फ मैथ का देना होगा। तो आप देख पा रहे हैं रीमार्क्स में यही सभी चीज़। उसके बाद से हम कुछ और देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए इनका प्रमोटेड तो है, लेकिन रीमार्क्स में देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेल या अब्सेंट इन सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2, मतलब कि इनका दोनों सब्सिडरी में ये पासिंग मार्क्स इनका कम नंबर है। अब देखिए मैथ में INC लगा हुआ है, तो INC की जगह नंबर अपडेट हो जाएगा, 1-2 दिन रुक जाइए। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री में यहाँ पर कहा जा रहा है सेकेंड जो सब्सिडरी इसका है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 12 नंबर है, चूंकि चाहिए कितना 23 नंबर, तब जाकर के ये 17 नंबर प्रैक्टिकल वाला जुटता। तो यदि इसी को हम फॉलो करें इस रिजल्ट को, तो इनको सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 यानी दोनों सब्सिडरी का एग्जाम इनको फिर से देना पड़ेगा। हालांकि ये पार्ट 3 दे सकता है यदि INC की जगह जो मैथ का नंबर है वो अपडेट हो जाता है और पासिंग मार्क्स से अधिक नंबर आ जाता है या पास हो जाते हैं, तो फिर इनको सब्सिडरी 2 यानी केमिस्ट्री का एग्जाम इनको फिर से देना पड़ेगा।
वो कब होगा हम अभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं ये सभी चीज़ें हैं मोटा मोटी जो मार्कशीट में जो अलग अलग प्रकार थे। अच्छा, कुछ के ऐसे भी आ रहे हैं कि उन्होंने सभी में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर रीमार्क्स में दिया जा रहा है फेल या एब्सेंट ड्यू टू नॉट अपियरिंग इन ऑल सब्जेक्ट। ऐसा भी मैंने देखा है। तो जिनका भी ड्यू टू नॉट अपियरिंग इन ऑल सब्जेक्ट है उनके रिजल्ट को राह से ही सुधारा जा रहा है। कुछ के रिजल्ट सुधरे हैं। यदि आपका भी वैसा शो हो रहा है तो एक आध दो दिन रुकिए, आपका भी रिजल्ट सुधर जाएगा। मतलब कि मंडे तक एकदम रिलैक्स रहना है, उसके बाद हम बात करेंगे आपको कहाँ जाना है। आप देख पा रहे हैं। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वाले में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे कि जिनका भी प्रमोटेड हुआ है या फेल हुआ है उनका एग्जाम कब से होगा और कौन पेपर का एग्जाम उनको फिर से देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा। हम सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।